हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम थोड़ा सा आयु के बारे में देख रहे थे, है ना? आयु और स्वर्ग के देवों के बारे में। तो कि कहाँ पर कितनी आयु के देव होते हैं, राइट? तो हमने सारे तो देख लिए थे, बस 5 अनुत्तर विमान रह गए थे। तो कितने विमान रहते हैं स्वर्ग में? जो ऊपर, जैसे हमने नरक के बारे में पढ़ा था, बिल, है ना? बिल होते हैं वहां पर। तो बिल कुछ नहीं होता, बेसिकली उनके रहने के स्थानों का नाम दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि जैसे चूहे के बिल होते हैं ऐसे बिल उनके हैं। उनके जो जगह है रहने की, उसको मकान या आवास या भवन की जगह बिल कहते हैं। ऐसे ही देवों के रहने की जगह को क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। ठीक है ना? तो वो विमान में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हवाई जहाज की स्टाइल का कुछ विमान होगा और वहां पर रहते होंगे, ऐसा नहीं। ठीक है? तो इनके नाम है सिर्फ। ठीक। तो 16 विमान होते हैं ऊपर के भवनों, ऊपर के स्वर्गों में जो देव होते हैं वो विमानों में रहते हैं। तो पहले 16 स्वर्ग रहते हैं, उसके बाद 9 ग्रवेक, फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। ठीक है? तो ये हमने देखा था कि 9 अनुदिश तक तो 31 सागर तक की आयु हो गई थी। सागर हमने देख रखा है, बहुत बहुत बड़ा टाइम, असंख्यात पल्ले जिसमें आ जाए। ठीक है? ऐसा सागर। और एक पल्ले जिसमें असंख्यात कोड़ा कोड़ी वर्ष। ठीक है ना? तो वैसा पल्ले। तो सोच सकते कि कितनी बड़ी उम्र है उन्हें मिली हुई वहां पर। फिर है 5 अनुत्तर विमानों में 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। इसका मतलब उत्कृष्ट वर्ड यूज करा, सबसे ज्यादा आयु जो होती है वो 33 सागर की है। तो वो या तो है पंच अनुत्तर विमान में या फिर है 7वें नरक में। ठीक। सबसे ज्यादा उत्कृष्ट आयु। और सर्वार सिद्धि को छोड़कर बाकी 4 अनुत्तरों में जघन्य स्थिति एक समय अधिक 32 सागर प्रमाण है। ठीक है? तो उत्कृष्ट है वहां पर 33 सागर और जघन्य है 32 सागर, एक समय अधिक 32 सागर, जो कि किसका उत्कृष्ट था? अनुदिश विमानों का उत्कृष्ट स्थान था, उत्कृष्ट आयु थी। सर्वार सिद्धि में जघन्य स्थिति नहीं होती, वहां सब ही एक ही समान स्थिति के धारक होते हैं। स्थिति मतलब आयु। ठीक है? कितना समय वहां रहेंगे, ऐसा स्थिति। ठीक है? तो जघन्य स्थिति या जघन्य आयु वहां पर नहीं होती, सभी इक्वल समय में, इक्वल एज के वहां पर होते हैं सर्वार सिद्धि में। बाकी के 4 अनुत्तर विमान जो हैं उनमें जघन्य क्या है? एक समय अधिक 32 सागर और उत्कृष्ट 33 सागर। ठीक है? सौधर्म स्वर्ग में देवियों की उत्कृष्ट स्थिति 5 पल्य प्रमाण है। उत्कृष्ट स्थिति से अगेन यहाँ पर स्थिति मतलब आयु। ठीक है? तो सौधर्म स्वर्ग कौन सा? जो पहले जो स्टार्टिंग का स्वर्ग है, उस सौधर्म स्वर्ग में देवियों की उत्कृष्ट आयु जो है वो 5 पल्य प्रमाण है। तो पल्य हमने देखा था मल्टीप्लाई बाय 5, 5 पल्य प्रमाण है। उसके आगे सहस्रार स्वर्ग तक प्रत्येक स्वर्ग में 2-2 सागर अधिक है। सहस्रार हो जाता है 12वां स्वर्ग। ठीक है? तो 12वें स्वर्ग तक प्रत्येक स्वर्ग में 2-2 सागर अधिक। उसके आगे 7-7 सागर अधिक है।
इस तरह 16वें स्वर्ग में 55 पल्ले की आयु है। यहाँ पर ना जो वर्ड दिया सागर, इसकी जगह पल्ले वर्ड होना चाहिए था, राइट? और आगे साथ-साथ पल्ले अधिक है, क्योंकि देवियाँ जो हैं वो 16वें स्वर्ग में 55 पल्ले की आयु है, तो वो तो मैक्सिमम ही हो गई, राइट? उसके आगे स्त्रियों का सद्भाव नहीं है। स्त्रियों का सद्भाव मतलब देवियों का सद्भाव नहीं है। कहाँ के बाद नहीं है? 16वें स्वर्ग के बाद। 16वें स्वर्ग के बाद क्या रहता है? कोई बताएगा? 16वें स्वर्ग के नव ग्रेवियर, हम्म, 9 ग्रेवियर, हम्म। 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। 9 अनिदिश और 5 अनुत्तर। हाँ, तो ये स्वर्ग में क्या व्यवस्था रहती है? वहां पर एक तो सारे के सारे क्या बोलते हैं? अहम इंद्र, है ना? तो इंद्र ही होते हैं वहां पर, देवियां नहीं होती। ठीक है, 16वें स्वर्ग तक ही देवियां होती हैं। कर्मों की सामर्थ्य से समस्त कल्पवासिनी देवियों का उत्पाद सदा पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होता है। तो और क्या व्यवस्था है वहां पर कि जो देवियां हैं वो भी सेम उत्पाद शैया से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जैसे हम देवों के बारे में जाना था, वैसे ही देवियां भी उत्पाद से। लेकिन एक विशेषता उनकी क्या है कि जो भी देवी उत्पन्न होगी, ठीक है, वो पहले या दूसरे स्वर्ग में ही होगी। सबसे ज्यादा जो विमान है और सबसे ज्यादा जो एरिया है वो पहले दूसरे स्वर्ग का है। ठीक है, तो वहां पर ही उनका जन्म होता है। अब लेट से तीसरे चौथे स्वर्ग का कोई देव है, उसकी देवी ने पहले स्वर्ग में अगर जन्म ले लिया तो उसको अवधि ज्ञान से पता चल जाता है और वो अपनी देवी को साथ ले जाता है। तो जन्म कहाँ होगा? पहले दूसरे स्वर्ग में ही होगा। और गिनती कितनी होती है एक देव की, देवियों की? 32। तो मिनिमम से मिनिमम जो देव सिंपल देव हैं, जो हमने किल्विशक जाने थे, अनीक जाने थे, राइट, प्रकीर्णक, ये क्या आएंगे? सिंपल देव। जो इंद्र आदि हैं उनका तो वैभव बहुत ज्यादा है, राइट। उनकी देवियों की बात करें तो 56,000 देवियां पहले स्वर्ग के, जो सौधर्म स्वर्ग के। वो अलग बात है कि उनकी कुछ मेन पटरानियां जैसे होती हैं, ऐसे ही महादेवी होती हैं। ठीक है, शची जैसे की हो गई, सौधर्म स्वर्ग के इंद्र की शची देवी। ठीक है, तो चाहे 56,000 भी हो, जब भी जन्म होगा वो पहले दूसरे में ही होगा और वो वहां से आकर उनको देवियों को लेके जाते हैं। ठीक है ना, इन्हीं कामों में वो बिजी रहते हैं। ठीक है ना, फिर जैसे ही वो देवी की आयु पूरी हो जाएगी, क्योंकि इंद्र की आयु तो बहुत ज्यादा होती है, सागरों में है और देवियां पल्ले में है, तो देवियां देवी की आयु खत्म हो गई तो फिर उसकी जगह दूसरी देवी जन्म ले लेती है, उसी नाम की दूसरी देवी। ठीक है, तो इस तरह की वहां पर देवियों की व्यवस्था है। और क्या कह रहे हैं? मोह का तीव्र उदय होने से ज्योतिषी भवनवासी व्यंतर और स्वधर्म तथा ईशान स्वर्ग के निवासी देव काम से मैथुन करते हैं। मतलब कि जो काम सेवन है वो वहां पर जैसे मनुष्य का रहता है वैसा ही रहता है। वो एक अलग बात है कि उनका वैक्रियक शरीर रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बेबी होने की संभावना हो, वैसा कोई भी सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वहां पर हाड़ मांस मज्जा वगैरह कुछ नहीं रहता, खून वगैरह नहीं रहता, वैक्रियक शरीर है। लेकिन बाकी की व्यवस्था मनुष्यों के समान है। मोह का मध्यम उदय होने पर सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग, ये कौन सा स्वर्ग हो गया? तीसरा चौथे से लगा लीजिए, तीसरे चौथे स्वर्ग से के देव स्पर्श मात्र से प्रविचार करते हैं। मतलब कि जो उनको काम वासना रहती है वो सिर्फ छूने मात्र से, अर्थात वहां के देव देवियों की काम बाधा परस्पर के स्पर्श मात्र से शांत हो जाती है। फिर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट स्वर्ग के देव रूप मात्र से प्रविचार करते हैं। मतलब वहां के देव देवियों का रूप देखने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई देख लिया और हो गया। शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्त्रार, 16वें स्वर्ग तक स्वर्ग के देव शब्द से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव देवियों के शब्द सुनने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। सामने ना भी हो
पीछे से ही अगर उनकी आवाज भी सुन ली तो उससे संतुष्ट हो जाते हैं। मोह का उदय अत्यंत मंद होने से, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर तो पांचवा स्वर्ग हुआ ना, हाँ हाँ हाँ, तो पांचवा छठा, तो ब्रह्मचारी होते हैं। नहीं नहीं, सारे नहीं होते वहां पर, वहां के लौकांतिक अलग होते हैं, राइट। ब्रह्मलोक में जो कॉर्नर कॉर्नर में रहते हैं वो लौकांतिक देव रहते हैं, अदरवाइज नॉर्मल देव भी वहां पर सेम व्यवस्था है, इंद्र प्रतीन्द्र वगैरह की, ठीक है ना। हम्म। तो जो सिर्फ वहां पर लौकांतिक देव हैं वो ही ब्रह्मचारी हैं, ऋषियों की तरह रहते हैं, बाकी सब नॉर्मल देव की तरह रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ शब्द सुनने मात्र से हो गया। अब मोह का उदय अत्यंत मंद होने से, मोह का उदय मतलब क्या, मोह का मतलब कि जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों की तरफ जा रहे हैं, कषाएं कम हो रही हैं, ठीक है, इच्छाएं कम हो रही हैं, भले ही भोग बढ़ रहे हैं, भले ही विषय की सामग्री बढ़ रही है, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मोह का उदय अत्यंत मंद होने के कारण आनत प्राणत आरण और अच्युत 13, 14, 15, 16 स्वर्ग के देव मन से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव मन में देवियों का ध्यान आने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। उसके आगे सर्वार्थ सिद्धि तक के देव, उसके आगे मतलब 16वें स्वर्ग से आगे, 16वें स्वर्ग से आगे क्या हुआ, अनुदिश, अनुत्तर, है ना, और ग्रैवेक। तो उनमें क्या है, वहां से लेके और सर्वार्थ सिद्धि जो कि लास्ट विमान है, उसके आगे सर्वार्थ सिद्धि तक के देव मोह का उदय अव्यक्त होने से प्रविचार रहित हैं, अर्थात उन्हें काम की बाधा उत्पन्न ही नहीं होती। तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम या ये कह लीजिए ये कमी ही नहीं है, इसलिए वहां देवियां भी नहीं होती, ठीक है ना। सारी व्यवस्था नेचर ने अपने आप कर रखी है। अगर सोचिए कि काम बाधा तो हो जाए और देवी ना हो, तो सबसे दुखी कौन से देव हो जाएंगे, सबसे ऊपर वाले, है ना। लेकिन नहीं, उनके सुख जो हैं वो नीचे के स्वर्गों से बहुत ज्यादा हैं, वो संतुष्ट देव होते हैं, उनको बहुत ज्यादा केओस नहीं रहता कि भाई खलबली नहीं रहती कि क्या चल रहा है जाके। इवन ये जो ऊपर के देव हैं वो पंच कल्याणकों में भी नहीं आते, जहां है वहीं से ही 7 कदम आगे बढ़ के प्रणाम कर लेते हैं, ठीक है। उनको इतना भी नहीं रहता कि भाई हम वहां जाएं, ठीक है। इनके मूवमेंट कम होती जाती है, जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं मूवमेंट कम हो जाती है। वहां के अहमिंद्र, क्योंकि सारे ही वहां पर 16 स्वर्ग के ऊपर जितने भी विमान हैं सब अहम इंद्र हैं, अहम इंद्र, मैं ही इंद्र, है ना, सबके सब अपने आप को अहम इंद्र कहते हैं। शांति प्रधान, सुख से युक्त होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या है, बहुत शांत परिणाम, कोई अपनी जो उनके आहार की ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा श्वास लेने की बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है, राइट। तो हर चीज़ वहाँ पर ऐसे इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू नीचे के स्वर्गों में। सुख भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि मोह नहीं है, काम की बाधा नहीं है, किसी चीज़ का हाव हाव नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, सारे के सारे अहम इंद्र हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। तो इस तरह से किसी बहुत वहां पर कषाय जो है, जैसे भोग भूमि में बताया था ना, बिल्कुल एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता, ऐसा ही ऊपर के स्वर्गों में जानिएगा। सौधर्म स्वर्ग से लेकर ऊपर ऊपर के देव पूर्व पूर्व की अपेक्षा स्थिति, द्युति, प्रभाव, सुख, लेश्याओं की विशुद्धता, इंद्रिय तथा अवधि ज्ञान के विषय की अपेक्षा अधिक अधिक है। क्या कह रहे हैं, सौधर्म स्वर्ग से लेकर मतलब कि ऊपर के विमानों की व्यवस्था बता रहे हैं, इसमें भवनात्रिक को नहीं लिया, ठीक है। तो जो ऊपर ऊपर के देव मतलब अब सौधर्म से लेकर अब कह लीजिए सानत कुमार, प्राणत, आनत, है ना, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, तो ये जितने भी देव हैं कहीं से भी ले लीजिए, पहले स्वर्ग से ऊपर के, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे पूर्व पूर्व की अपेक्षा, पहले पहले की अपेक्षा, कंपैरिजन में स्थिति, स्थिति मतलब आयु, द्युति उनके अंदर जो चमक रहती है, उनके आभूषण आदि, है ना, वो सब,
फिर उनका प्रभाव, उनका कितना ऐश्वर्य कितना है, ठीक है, उनका रहन सहन किस तरह का है, सुख उनके, राइट। लेश्याएं उनकी कैसी हैं, जैसे नीचे के स्वर्गों में पीत लेश्या रहेगी, फिर पद्म लेश्या बीच के उसमें, और ऊपर के स्वर्गों में शुक्ल लेश्या, ठीक है। तो ऐसे लेश्याओं की विशुद्धता, लेश्याएं क्या बेसिकली, जो उनके कषाय और योग की प्रवृत्ति है वो बिल्कुल शुक्ल है, मतलब जो एक्शन से भी, मन वचन काया से भी, और अंदर के भावों से भी, ठीक है, दोनों तरह से बड़े मंद कषाई हैं, मंदता है हर एक चीज में। इंद्रिय, जो उनकी इंद्रियों का विषय है वो, तथा अवधि ज्ञान के विषय, अवधि ज्ञान का विषय भी, जितने जितने ऊपर होते जाएंगे स्वर्ग के देव, उनका विषय मतलब कैपेसिटी, ठीक है, कितनी दूर तक का अवधि ज्ञान कर सकते हैं, कितने भवों तक का अवधि ज्ञान कर सकते हैं, तो वो विषय बढ़ता चला जाएगा, ठीक। और क्या बता रहे हैं, तथा गति शरीर की ऊंचाई, अभिमान और परिग्रह की अपेक्षा हीन है, मतलब कि जो ऊपर ऊपर के स्वर्ग के देव हैं, इन चार चीजों में घटते चले जाते हैं। पहले क्या बताया, इन सब चीजों में बढ़ रहे हैं, राइट, लेकिन गति की अपेक्षा, गति मतलब मूवमेंट, ठीक है, उनको ये नहीं रहता कि अब मैं इधर चला जाऊं, नंदीश्वर द्वीप चला जाऊं, मैं यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, ऐसा नहीं, मूवमेंट का मन ही नहीं करता उनका, ठीक है, वो अपने में ही पूरा तत्व चिंतन में लगे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है वहां पर। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये दो चीज पूछनी थी। एक तो क्या जितना ऊपर होते हैं उनको घूमने फिरने में परेशानी होती है क्या? नहीं नहीं, परेशानी नहीं, इच्छा नहीं रहती। एक एक संतुष्ट व्यक्ति जो रहता है, लेट से आप अपना ही एग्जाम्पल लीजिए, हम में से किसी का ले लीजिए, खूब घूमे, लेट से कई सालों तक लगातार घूमे, राइट, सारी स्पॉट्स हमने कवर कर लिए, देख लिया। अब जब सब कुछ देख लिया तो हमें क्या लगेगा, नहीं अब कहीं नहीं जाना, हमें यहीं रहना है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपने बताया, ये देव तो एकदम से सीधे वहां पहुंच जाते हैं ना, तो इन्होंने नीचे का हाँ या हाँ मध्य भूमि का ये सब तो इन्होंने इतना नहीं देखा है। हाँ हाँ हाँ, उसकी अपेक्षा बता रहे, ये तो एग्जाम्पल लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हालांकि वो एकदम से पहुंच जाते हैं, लेकिन इच्छा होनी चाहिए ना उसके लिए, अच्छा अच्छा इच्छा ही नहीं होती, इतने संतुष्ट अंदर से अपने आप को फील करते हैं। अच्छा। एक चीज और पूछना था कि कोई भी देव या कोई भी जीव किसी एक जगह से दूसरी जगह अगर जाता है तो उसको क्या किसी की परमिशन लेनी होती है? अम, अगर वो छोटा देव है तो यस, परमिशन लेके जाएंगे, इंद्र की इंद्र से देव से हाँ परमिशन हाँ, लेनी है और ना, इंद्र उनका को? भी हिसाब रहता है। इंद्र को जहां तक मेरी जानकारी है नहीं रहती, दैट इज वाई इज इंद्र, राजा है, राइट, वो बल्कि आदेश देगा तो सारे परिवार वालों को उसके साथ आना पड़ेगा, अच्छा, है ना। ठीक है। थैंक यू। और क्या है, शरीर की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई भी घटती रहती है, ठीक है, इनके शरीर की ऊंचाई आप मानिए कि जो ऊपर के स्वर्ग में है, अहमिंद्र हैं, वो 1.5 हाथ के इतने छोटे छोटे देव रहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से शरीर की ऊंचाई घटती जाती है। अभिमान, अभिमान मतलब जो अहंकार है ना, अपनी विषयों को देखकर, अपनी वैभव को देखकर जो देवों में आपस में अहंकार हो जाता है, नीचे नीचे के स्वर्गों में ज्यादा रहता है, ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे कम होता जाएगा, क्योंकि कषाय मंद है, उसके पास जो है उसको कर्म के प्रभाव से मिला है, वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करता है, बजाय उसमें अहंकार करने के, है ना। कई बार अपन ऐसे बड़े लोग भी देखते हैं ना, जिन पे सब कुछ है लेकिन बहुत ग्राउंडेड फील होते हैं, राइट, तो इस तरह से मानिएगा। और परिग्रह की अपेक्षा, परिग्रह मतलब देवों के पास तो क्या परिग्रह होगा, परिवार उनका, है ना, देवियां हो गई, तो परिग्रह की अपेक्षा हीन है, तो उनके पास ऊपर के स्वर्ग में जैसे हमने देखा, तो सारे अहमिंद्र हैं, कोई परिवार नहीं है, कोई देवी नहीं है, तो परिग्रह भी उनके पास कम होता चला जाता है, ठीक। हाँ भूमिका, आपने हाथ रेस किया। जय जी ने जय चालू श्री- क्वेश्चन है कि जो ऊपर के जो देव हैं
आपने कहा कि उनकी तो इच्छा भी नहीं होती है नंदीश्वर दीप वगैरह करने की, हाँ हाँ तो वो वहाँ फिर वो चैत्यालय वगैरह जिन जिन दर्शन का उनको बिल्कुल भी नहीं रहता है। नहीं, ऐसा नहीं जिन दर्शन का नहीं रहता, उनके विमानों में कृत्रिम चैत्यालय रहते हैं। बताया था ना कि हर जगह है, हर देव के अपने अपने मंदिर रहते हैं, जिनालय रहते हैं, तो उनको उसी से ही संतुष्टि है। ठीक है। मुक्ति के कारणभूत महाअमूल्य रत्नत्रय के प्रभाव से जिसकी सिद्धि अयत्न साध्य होती है तथा जहां इच्छा करते ही समस्त पदार्थों की सिद्धि हो जाती है। तो किसकी बात कर रहे हैं? देवों के सुख की बात कर रहे हैं। और वो देवों का सुख कैसे मिलता है? रत्नत्रय के प्रभाव से, कि जो साधना करते हैं उनको नियम से वो स्वर्ग जाते हैं, और जितनी ज्यादा साधना उतने ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? मुक्ति के कारणभूत, मुक्ति के कारण जिस किसी ने भी महाअमूल्य रत्नत्रय धारण किया, राइट, जो मुनि बना, और किस इच्छा से बना? मुक्ति की इच्छा से। तो उसके प्रभाव से जिसकी सिद्धि अयत्न साध्य होती है, मतलब किसकी सिद्धि हो जाती है? देव गति की। ठीक है, देव गति की सिद्धि अयत्न मतलब बिना कोशिश करे ही मिल जाती है। ऐसी जगह जहां इच्छा करते ही समस्त पदार्थों की सिद्धि हो जाती है, ऐसे देवों संबंधी सुख भोग कर वे देव स्वर्ग से च्युत होकर विदेह क्षेत्र के या भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र, तीन ही जगह पर है कर्म भूमियां, है ना, ये हमने देख लिया था। बाकी जगह पर क्या है? भोग भूमियां। तो वहां से च्युत होकर ये देव क्या करते हैं? कर्म भूमि में उत्तम पुरुष अथवा नारायण आदि उत्पन्न होते हैं। तो क्या है कि देवलोक से जो च्युत होगा और जिसने अच्छे अपने परिणाम वहां पर मेंटेन करे होंगे, तो वो ही ऐसे देव आकर कर्म भूमियों में उत्तम पुरुष, जो हमने शलाका पुरुष पढ़े थे ना, वो बनते हैं। ठीक है, तो वैमानिक देव ही शलाका पुरुष बनते हैं। और क्या कह रहे हैं? कितने ही देव 9 निधियां और 14 रत्नों से सहित 6 खंडों के प्रभु होते हैं, अर्थात चक्रवर्ती होते हैं। कितने ही देव, 9 निधि और 14 रत्न। तो ये हमने अब यहाँ पर हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, राइट। 9 निधियां क्या है और 14 रत्न, ये हमने जैन तत्व विद्या में पढ़ा था। ठीक है ना। तो ये किसके पास होती है नियम से? जो चक्रवर्ती होता है। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से वो 6 खंड का राजा बनता है, 6 खंड के प्रभु बन जाता है। इनकी अंतिम क्रियाएं मोक्ष सुख प्राप्त करने में समर्थ होती हैं। अंतिम क्रियाएं मतलब जो टुवर्ड्स द एंड, वो जो मतलब साधु बनकर, मुनि बनकर, और उसके बाद सल्लेखना धारण करते हैं, और मतलब नियम से जो है मोक्ष सुख प्राप्त करने में वो समर्थ होते हैं। कितने ही 2-3 भव धारण कर मोक्ष चले जाते हैं। कितने ही मतलब जो ऊपर के स्वर्गों के देव हैं उनकी बात कर रहे हैं। वहां से आने के बाद मनुष्य भव धारण करते हैं, और फिर वापस से तपस्या करके और मोक्ष भी पा सकते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं ना कि जो दक्षिण के इंद्र रहते हैं, दक्षिण इंद्र होते हैं, सौधर्म इंद्र हो गया, शची हो गई, लोकपाल हो गए, इंद्र के जो लोकपाल होते हैं, लौकांतिक देव, सर्वार सिद्धि के देव, ये सब क्या है? अगले भव से ही मोक्ष जाने वाले, एक भवतारी, राइट। फिर 2 भव 3 भव ज्यादा से ज्यादा, फिर इन्हीं में से कोई बलभद्र बन जाता है और वे स्वर्ग अथवा मोक्ष जाते हैं। क्या कह रहे हैं? बलभद्र जो हैं या तो वो स्वर्ग जाएंगे या फिर मोक्ष जाएंगे। तथा पूर्व भव में निदान बांधने वाले कितने ही लोग नारायण एवं प्रति नारायण होते हैं। तो जो नारायण और प्रति नारायण बनेंगे वो कभी भी सर्वार सिद्धि से आए हुए नहीं होते, क्योंकि नारायण प्रति नारायण को नियम से कहाँ जाना पड़ता है? नरक जाना पड़ता है, राइट। और सर्वार सिद्धि के क्या होते हैं? एक भवतारी होते हैं। तो इसलिए सर्वार सिद्धि से जो भी देव आएंगे वो नियम से अच्छे शलाका पुरुष उसी भव में जाने होंगे, वो बनेंगे, या फिर नियम से नॉर्मल भी हो अगर सामान्य मुनि, तो वो वहां से मोक्ष चले जाएंगे।
जिन्होंने पूर्व भव में शुभ 16 कारण भावनाओं का अभ्यास किया है, ऐसे कितने ही लोग कीर्ति के धारक तीर्थंकर होते हैं और वे तीनों जगत का प्रभुत्व प्राप्त करते हैं। है ना। तो हमने महावीर स्वामी के बारे में और बाकी भी 24 तीर्थंकरों के बारे में जब भी पढ़ा, तो जैसे जब भी उन्होंने 16 कारण भावनाओं का अभ्यास किया, राइट, उनको भाया 16 कारण किसी भी केवली के पादमूल में, राइट, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके वो देवगति में जाते हैं। ठीक है। श्रेणी राजा की बात अलग है, जिसने नरक आयु का बंद पहले ही कर लिया था 16 कारण भावनाएं बहाने से पहले। तो जो 16 कारण भावनाएं बहाने का जिसने अभ्यास किया है, फिर वो स्वर्ग जाते हैं और वहां से आने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का उदय उनका हो जाता है। ठीक है, वो तीर्थंकर बन जाते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? सम्यक दर्शन ही जिसकी स्थिर जड़ है। फाउंडेशन क्या है उसकी? सम्यक दर्शन, जो ज्ञान रूप पिंड पर टिका हुआ है। उसका बेस, फाउंडेशन तो देख लिया, जड़ सम्यक दर्शन है, और उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर है वो ज्ञान रूप है, राइट, और चारित्र रूपी स्कंद को धारण करने वाला है। नए रूपी शाखाएं हैं, उप शाखाओं से सहित है। नए रूपी शाखा और उपशाखा। तो चारित्र रूपी जो है उसका तना, जैसे कहते हैं ना मोटा सा स्कंद, एक तरह से स्कंद होता है, तना ही कहेंगे, है ना, तने को स्कंद कहते हैं। चारित्र रूपी स्कंद को धारण करने वाला है। नए रूपी शाखाएं, नए होता है पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंड्स से किसी बात को समझना। ठीक है, तो उसको किससे कंपेयर किया? एक पेड़ के लिए शाखाएं और उपशाखाएं, उसके बिना वो पेड़ फैल नहीं सकता, है ना। बांस का वृक्ष देखा तो उसमें कोई शाखा उपशाखा नहीं रहती, राइट, और वो अकड़ा हुआ रहता है बिल्कुल। अगर वृक्ष को फैलना है तो उसको शाखाएं उपशाखाएं चाहिएंगी, राइट। तो उसके लिए जैसे अगर किसी साधक को एक्सपैंड होना है तो उसको नयों का सहारा लेना होगा। तथा मनुष्य और देवों की लक्ष्मी रूपी जिसमें फूल लग रहे हैं, ऐसे जिन शासन रूपी वृक्ष की जो सेवा करते हैं, वे उसके अग्रभाग पर स्थित निर्वाण रूपी महाफल को प्राप्त होते हैं। मतलब या तो मनुष्य जाएगा, राइट, मोक्ष जाने के लिए के लायक होते हैं, या पहले देवों में जाएगा और फिर वापस से मनुष्य बनकर, राइट। तो दो ही को ज्यादा सदगति प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे जिन शासन रूपी वृक्ष की जो सेवा करते हैं, वे उसके अग्रभाग पर स्थित, मतलब कि ऊपर में सिद्धालय को प्राप्त हो जाते हैं। निर्वाण रूपी फल में उत्पन्न होने वाले परम आनंद स्वरूप श्रेष्ठ सुख रूपी रस को प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्टि निर्वाण को प्राप्त हो सिद्धालय में सदा विद्यमान रहते हैं। तो जीव कहीं नहीं जाता, जीव कभी नष्ट नहीं हो सकता, राइट। जीव इज ऑलवेज देयर। क्या होगा? जीव क्या करता है? अगर कर्म नहीं है, शरीर नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो क्या करता है, राइट। तो सिद्धालय मतलब सबसे टॉप पे, जहां तक जीव का पॉसिबिलिटी है, गमन हो सकता है, वहां तक जाकर रुक जाएगा और अपने बस अनंत सुख को महसूस करने लगेगा, क्योंकि अब उसे दोबारा से संसार में जन्म नहीं लेना, राइट, नया शरीर नहीं धारण करना। शरीर है तो दुख है, और शरीर नहीं है तो दुख भी नहीं है, सुख ही सुख है, राइट। इस प्रकार धर्म उपदेश सुनकर वह लोक त्रय रूपी कमलिनी मोक्ष मार्ग रूपी सूर्य के संसर्ग से प्रमुदित हो सुशोभित हो उठी। क्या कह रहे हैं? जो कल्पना कर रहे हैं एक तरह से, राइट, कि कमलिनी, कमल का फूल खिल जाता है, सूरज जब निकलता है तो कमल खिल जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? लोक त्रय, लोक तीनों लोक जो हैं कमल के समान है, और मोक्ष मार्ग रूपी सूर्य के संसर्ग से प्रमुदित हो सुशोभित हो उठे। कि जिसको भी मोक्ष का मार्ग पता चलेगा तो वो अपने आप में एक तरह से विकसित हो जाएगा कि अब मेरा कल्याण होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे धर्म के उपदेश को सुनकर इस तरह से प्रमुदित होकर सुशोभित हो उठी।
जो पहले से ही प्रशस्त अनुराग से सहित थे, ऐसे तीनों लोकों के जीव धर्म श्रवण कर अग्नि से शुद्ध हुए निर्मल जाति के रत्न समूह की शोभा धारण कर रहे थे। पहले से ही प्रशस्त मतलब जो कि पहले से ही साधु बने हुए थे। महावीर भगवान के समोशरण की बात चल रही है, राइट। तो वहां पर ऑलरेडी जिन्होंने रत्नत्रय धारण कर रखा था, राइट, तो वो पहले से ही प्रशस्त अनुराग से सहित थे। जीव धर्म श्रवण कर अग्नि से संतुष्ट हुए निर्मल जाति के रत्न समूह की शोभा धारण कर रहे थे। तो उन्होंने रत्नत्रय जो था उसको धारण करके उसको और ज्यादा अपने आप को और प्यूरिफाई कर लिया। ठीक है, भगवान का उपदेश सुनाई देगा डायरेक्ट तो अंदर की विशुद्धि बढ़ेगी, राइट। जिस प्रकार मेघमाला अवशिष्ट धूलि के समूह को शांत कर देती है। मेघमाला मतलब बादलों से, बादल जैसे बरसे तो जो धूल है वो एकदम शांत हो जाएगी, जो उड़ भी रही होगी अगर, तो है ना। तो उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की सद्धर्म देशना, सद्धर्म देशना मतलब धर्म उपदेश, सद्धर्म देशना जगत त्रय के जीवों की समस्त भ्रांति को शांत कर देती है। तो जैसे वर्षा से धूली शांत हुई, ऐसे ही भगवान की वाणी से अगर किसी के अंदर कोई भ्रम भी है तो वो भ्रम शांत हो जाता है। अतनंतर जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि के बाद देवों ने उसका अनुसंधान किया। अनुसंधान मतलब उसका अनुसंधान किया। एक तो अनुसंधान होता है रिसर्च करना, है ना, उसके ऊपर खोजबीन करी, और यहाँ पर एक तरह से उसको एंड किया, ऐसा भी मान सकते हैं, है ना, क्योंकि रिसर्च करने जैसा तो उनके लिए फॉलो करना नहीं आएगा, फॉलो किया, उसका अनुसंधान किया। अनुकरण वैसे तो फॉलो के लिए अनुकरण होता है ना। तो देखिएगा अगर किसी को ये बात यहाँ पर अनुसंधान वर्ड समझ में आए कैसे, किस परिप्रेक्ष्य में है। अतनंतर जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि के बाद, जब उनकी दिव्य ध्वनि शांत हुई, राइट, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के लिए रहती है, बाद देवों ने उसका अनुसंधान किया तथा कुछ देव दुंदुभी के समान शब्द करते पुष्प वृष्टि एवं रत्न वृष्टि करते हुए वन के एक देश में स्थित एक महामुनि की स्तुति करने लगे। तो वहां पर एक महामुनि जो थे वो अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि जो देव हैं वो किसी महामुनि की स्तुति करने लगे। तो इंद्रों के द्वारा पूजित उन श्रेष्ठ मुनि का नाम सुनकर अत्यधिक आश्चर्य से युक्त राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी को नमस्कार कर पूछा। ठीक है, तो जब इंद्र जाके उस श्रेष्ठ मुनि को एकदम नमस्कार कर रहे हैं और नाम ले लेकर जय जयकार कर रहे हैं, तो उस पर बड़ा आश्चर्य हुआ राजा श्रेणिक को। तो उसने जाकर गौतम स्वामी से पूछा कि हे भगवान, हे पूज्य, कृपा कर कहिए कि देवलोक जिनकी पूजा कर रहे हैं, ऐसे ये मुनि किस नाम के धारक हैं, इनका क्या वंश है और आज किस अतिशय को प्राप्त हुए हैं। तदनंतर जिनका अहंकार नष्ट हो गया था तथा जिन्होंने आगम तथा अनुमान के द्वारा जानने योग्य पदार्थों को जान लिया था, ऐसे श्रुत केवली श्री गौतम स्वामी आश्चर्य से भरे हुए राजा श्रेणिक से कहने लगे। यहाँ पे श्रुत केवली वर्ड क्यों यूज किया उनके लिए? क्योंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान महावीर भगवान के जाने के बाद हुआ है ना, और अभी समोशरण चल रहा है महावीर भगवान का, तो इसका मतलब वो अभी केवली नहीं बने, है ना। श्रुत केवली से मतलब हो जाएगा यहाँ पर सारे आगम का जिसको ज्ञान हो, ऐसा। ठीक है, तो अब उनका अहंकार नष्ट हो गया था। हमें सबको कहानी मालूम है गौतम स्वामी की, कि वो बहुत अहंकारी थे और नॉन जैन थे, ठीक है ना। और फिर समोर शरण में आने के बाद उनका अहंकार नीचे गिर गया, टूट गया। वे तो गणधर थे ना क्या जी? हाँ हाँ, गौतम गणधर, स्वामी। हाँ हाँ हाँ, गौतम गणधर थे, यस। नहीं, यहाँ पे श्रुत केवली लिखा है। हाँ, श्रुत केवली कह सकते हैं, श्रुत केवली भी कह सकते हैं, सारे उनका नॉलेज तो थी ही, है ना। गणधर मतलब बेसिकली जो मेन फॉलोअर है, राइट, जो मेन आचार्यों के भी गुरु हो गए वहां पर, राइट। गणधर, गणों के स्वामी,
yeah. हाँ। तो वो श्रेणिक से कहने लगे, हे महाराज श्रेणिक, मैं सद्बुद्धि के धारक इन श्रीमान मुनिराज का नाम, वंश और महात्म तुम सबके लिए कहता हूं, सो श्रवण कर। हे पृथ्वीपते, इस पृथ्वी पर जो जित शत्रु नाम का प्रसिद्ध राजा था, वह आपके कर्ण गोचर हुआ होगा। क्या कह रहे हैं कि कोई जित शत्रु नाम का एक राजा था, बहुत प्रसिद्ध राजा हो चुका, वह आपके कर्ण गोचर हुआ होगा, आपने उसका नाम सुना होगा। जो हरिवंश रूपी आकाश का सूर्य था, हरिवंश वंश में वह क्या था, सूर्य के समान था, जिसने अन्य राजाओं की स्थिति को अभिभूत कर दिया था। राजाओं की स्थिति को अभिभूत कर दिया था, जिसने राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर जिनेन्द्र देव के समीप प्रव्रज्या यानी दीक्षा धारण की थी, तथा जिसने अन्य लोगों के लिए कठिन बाह्य और अभ्यंतर तप किया था, आज वही राजा जित शत्रु घातिया कर्मों को नष्ट कर आश्चर्य उत्पन्न करने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ है। मतलब कि ऐसा राजा जो कि किसी समय पर बहुत सूर्य के समान था, सारे राजाओं को उसने कंट्रोल में ले लिया था, ऐसा राजा सारी राज्य लक्ष्मी का त्याग करके दीक्षा लेकर और बहुत कठिन तपस्या करने के बाद आज उसके घातिया कर्म नष्ट होने से उसको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए जिन मार्ग की प्रभावना करने वाले समस्त देवों ने मिलकर रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक इन मुनिराज की पूजा की है। ठीक है, तो देव वहां पर क्या कर रहे हैं, उन मुनिराज की पूजा करके क्या भाव है अंदर में कि हमें भी ऐसे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। ठीक है ना, इस भाव के साथ वो भक्ति पूजा कर रहे हैं। तदनंतर जिसे कुतूहल उत्पन्न हो रहा था, ऐसे श्रेणिक राजा ने भक्ति पूर्वक पुनः प्रणाम कर गणधर से इस प्रकार पूछा कि हे भगवान, यह हरिवंश कौन है? ये वंश किसका वंश है? कब और कहाँ उत्पन्न हुआ है? तथा इसका मूल कारण कौन पुरुष है? प्रजा की रक्षा करने में समर्थ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से सहित ऐसे हरिवंश में कितने राजा हो चुके हैं? यह कहकर राजा श्रेणिक ने पुनः कहा कि मैं इस भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बलभद्रों, नारायण और प्रतिनारायणों का समस्त चरित, वंशों की उत्पत्ति और लोकालोक का विभाग सुनना चाहता हूं, सो आप कहने के योग्य हैं। यह सुन गौतम स्वामी ने कहा, हे राजन, तूने ठीक प्रश्न किया है, तू सब ठीक ठीक श्रवण कर, मतलब तू ठीक से सुन, मैं यथा योग्य कहता हूं। हे श्रीमन, हे श्रेणी, मैं सर्वप्रथम सुख दुख भोगने के स्थान भूत तीन लोक का स्थिर आकार कहता हूं, कि मैं पहले तेरे को तीन लोक का जो आकार प्रकार है, ठीक है, उसकी क्या व्यवस्था है वो बताता हूं। फिर विविध वंशों के अवतार की बात करूंगा। तदनंतर पहले सारे वंशों की बताने के बाद तदनंतर मनोहर अर्थ से युक्त हरिवंश की उत्पत्ति कहूंगा, और तत्पश्चात श्रवण करने के इच्छुक तेरे लिए हरिवंश में उत्पन्न हुए राजाओं का कीर्तन करूंगा। कीर्तन मतलब बार बार रिपीटिशन, है ना, कीर्तन करूंगा। भव्य जीव श्री आप्त भगवान के उपदेश से देश काल और स्वभाव से दूरवर्ती पदार्थों का भी विधिवत यथार्थ निश्चय कर लेते हैं। भव्य जीव क्या मतलब कह रहे हैं कि जो भव्य जीव होते हैं, राइट, वो भगवान के उपदेश से या उनकी वाणी से क्या करते हैं, देश काल और स्वभाव से, राइट, किस जगह की किस समय की बात करी जा रही है, तो वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, राइट, जैसे अभी हम जैसे राजा श्रेणिक है वो पास्ट की बात जानना चाह रहा है, राइट, तो कह रहे हैं कि किस उसके भगवान के उपदेश से जो भी भव्य जन है वो दूरवर्ती पदार्थों का भी विधिवत यथार्थ निश्चय कर लेते हैं। यथार्थ निश्चय मतलब जैसा है वैसा निश्चय कर लेते हैं। यथार्थ में सम्यक दृष्टि मनुष्यों का मोह इस संसार में पदार्थों का ठीक ठीक स्वरूप देखने में तभी तक अपना प्रभाव रख पाता है
जब तक कि ज्ञान रूपी देदीप्यमान किरणों से युक्त श्री जिनेंद्र देव रूपी सूर्य का उदय नहीं होता। मतलब इस संसार में पदार्थों का ठीक ठीक स्वरूप देखने में तभी तक अपना प्रभाव रख पाता है। सम्यक दृष्टि मनुष्यों का मोह कब तक है? जब तक कि देव जिनेंद्र देव का सूर्य उदय नहीं हो जाता, राइट। फिर क्या होगा? उसके बाद तो भगवान का उपदेश सुन के उनका मोह वैसे ही नष्ट हो जाने वाला है ना। तो यहाँ तक अपना जो है तीसरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें सो फार? या वो चारों अनुसंधान का मतलब मैंने देखा, उसका मतलब ये होता है कि जैसे संधान का मतलब तो होता है रिसर्च, रिसर्च मतलब अननोन फैक्टर्स की आपने रिसर्च करी। जैसे मान लीजिए जो आज के जमाने में हम लोग को बहुत सी चीज प्राप्त नहीं, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की करी, ऑल्दो वो एग्जिस्ट करता था पर हम आया क्या। लेकिन चूंकि जिनेंद्र भगवान ने सारी बातें बता दी थी, तो अनुसंधान मतलब जो बताई हुई बातें उस पर रिसर्च करना। जैसे मान लो हमको मुनिराज ने कहा कि आलू नहीं खाना चाहिए, आलू में जीव होते हैं, तो हमको उन्होंने बता दिया, अब हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं फॉलो करना, है ना, वही चीज। मतलब जो उनकी बड़ों की आज्ञा को, मतलब उस बात पे रिसर्च करना कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हाँ, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर रिसर्चिंग। अनुसंधान करने के लिए धन्यवाद। और एक और चीज अभी आपने बोला ना, सम्यक दृष्टि सूर्य का देखने में मोह तभी तक, तो इसका मतलब ये है चतुर्थ गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में आ जाते हैं। मतलब आपका मतलब मोह तभी तक रहता है, इसका ये मतलब। हाँ, वही हो गया ना। मोह मतलब वो देखिए खत्म होना, कितना खत्म होगा वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन उससे आगे उनका मोह कम हो जाएगा। कब तक कम होगा? जब देव रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा तब, है ना। उससे पहले क्या होगा? सम्यक दृष्टि है तो भी मोह बना रहेगा। यथार्थ में ठीक चीजें जानने का स्वरूप कब होगा? जब भगवान का उपदेश मिलेगा। और भगवान कब उपदेश देते हैं? जब भगवान को सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, चलिए 3 मिनट बचे हैं एक्चुअली। शुड वी स्टार्ट नया चैप्टर? देख लेते हैं, 1-2 लाइन पढ़ी जाएंगी। अथनंतर सब ओर से जिसका अनंत विस्तार है, जिसके अपने प्रदेश भी अनंत हैं, तथा जो अन्य द्रव्यों से रहित है, वह अलोकाकाश कहलाता है। मतलब कि अब क्या पढ़ रहे हैं हम? लोक के बारे में, राइट। तो लोक में स्टार्टिंग कहाँ से करी? अलोकाकाश से। मतलब कि जो लोक के बाहर की जगह है या स्थान है, वह अलोकाकाश, ठीक है, अलोकाकाश कहलाता है। यतश्च उसमें जीव अजीवात्मक अन्य पदार्थ नहीं दिखाई देते, इसलिए वह अलोकाकाश इस नाम से प्रसिद्ध है। उसमें नहीं दिखाई देते मतलब होते नहीं है, ऐसा नहीं कि होते हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझिएगा, वहां पर सिर्फ आकाश द्रव्य है, इसलिए वहां पर इसको सिर्फ अलोकाकाश कहते हैं और कोई द्रव्य वहां पर नहीं रहता। तो गति और स्थिति में निमित्त भूत धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का अभाव होने से अलोकाकाश में जीव और पुद्गल की न गति ही है और न स्थिति ही है। चारों स्थावर जीव तो होते हैं या नहीं? वो भी नहीं होते? वो भी नहीं होते। पहले तो एक बार ये नहीं पढ़ा था कि लोकाकाश में स्थावर जीव तो होते हैं? नहीं, त्रस नाली के बाहर की बात थी वो। त्रस नाली के बाहर स्थावर है ना। हाँ, अलोकाकाश में जीव नहीं रहते। यहाँ पर किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर? नहीं, राइट? नहीं, जीव नहीं होते, नहीं होते, है ना। लेकिन जो वर्डिंग्स यूज करी हैं वो थोड़ी सी इस तरह से कि न गति है न स्थिति है, न गति है न स्थिति, इसलिए वहां पर होते नहीं है, राइट। या सिंपल कह सकते हैं कि अलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य के अलावा और कोई द्रव्य नहीं रहता। ये निगोद नहीं है ना अलोकाकाश? नहीं, निगोद ये अलग है। जो एक नक्शा देखा था ना हमने, जो है ना कमर पे हाथ ह्यूमन रखे बीइंग जैसा, राइट, उसके बाहर क्या है, तो वो क्या कहलाता है? अलोकाकाश। अच्छा, उस शेप के एकदम बाहर, उस शेप के बाहर की बात कर रहे हैं। नॉट प्रसनाली के अराउंड? नहीं। अच्छा। उस शेप के बाहर, क्योंकि जो शेप है वो तो लोक है, ठीक है, वो लोक है,
लोक के अंदर त्रस जीव कहाँ रहते हैं? उस त्रस नाली में रहते हैं, वो एक अलग बात है, राइट? अच्छा, लेकिन अलोकाकाश किसे कहेंगे? लोक के बाहर का एरिया, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अपन नेक्स्ट क्लास में और मैप के साथ इसको देख सकते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है? और द्रव्य कितने होते हैं ये सबको जानकारी है? 6 द्रव्य कौन कौन से रहते हैं? जीव अजीव लोक अधर्म अधर्म आकाश काल। हाँ, बहुत बढ़िया। जीव पुद्गल जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म अधर्म, अधर्म आकाश आकाश और और काल। काल। तो ये क्या अजीब है में कहेंगे बेसिकली, है ना? सब्सटेंस है जिससे कि पूरा यूनिवर्स बना है, राइट? तो यूनिवर्स बना है तो उसमें लोक भी है और अलोक भी है। तो द्रव तो सारी जगह है, लेकिन सारे द्रव हैं ये जरूरी नहीं है, राइट? तो आकाश द्रव्य तो है लेकिन बाकी द्रव्य वहां पर नहीं है। तो जिस जगह पर 6 द्रव्य है वो लोक है जहां हम भी रहते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें जो जीव है उसको मूवमेंट के लिए धर्म अधर्म द्रव्य चाहिए रहता है, नहीं तो वो ना तो हिल पाएगा ना रुक पाएगा, राइट? तो इस वजह से, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन? आकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य रहता है, that's हाँ it। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम देवलोक में जाते हैं हाँ तो जी। जो यहाँ जो 5वां काल और 6ठा काल था वो दोनों बीत जाएंगे, वहां रहेंगे उसी टाइम तक। नहीं सॉरी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, एक बार दोबारा रिपीट करें। अगर कोई इधर से देवलोक में जाते हैं हम्म, और फिर वहाँ की जो लंबी आयुष्य होती है, हम्म, तो यहाँ जो 5वां और 6ठा काल आएगा वो जी। दोनों बीत जाएगा, उसके हाँ बाद जी, जो होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। यहाँ का समय निकालने के बाद फिर वो भारत क्षेत्र के आगे जो समय आने वाला है, जैसे राजा श्रेणिक का एग्जाम्पल ले लीजिए। राजा श्रेणिक ने 84,000 वर्ष की आयु बांधी है, राइट? अभी राजा श्रेणिक को गए हुए कितने साल हुए? 2600 साल ज्यादा से ज्यादा, राइट? महावीर भगवान के समय। और कितनी आयु बांधी? 84,000। 84,000 में 5वां काल, 6ठा काल, फिर अगले 2 काल निकल जाएंगे। फिर जब उसके बाद जो उनका दुष्मा सुषमा काल आएगा, ठीक है, जिसमें तीर्थंकर होंगे, तब वो जाके वहां पहले तीर्थंकर बनेंगे। तो वहां तक वो नरक में ही रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, उतने टाइम तक वो नरक में। ऐसे ही सेम व्यवस्था देव में भी लगा लीजिए कि कोई लेट से महावीर भगवान के समय में देव बना है ना? तो वैसे तो देव की आयु 10,000 मिनिमम है, लेकिन कोई ऊपर के स्वर्ग में गया तो खूब लंबे समय के लिए गया, है ना? तो फिर जरूरी नहीं है 84,000 ही, बल्कि और ज्यादा समय निकाल के, और फिर हो सकता है भारत क्षेत्र की भोग भूमि में जन्म ले ले, है ना? चलिए, आज के लिए इतने रखते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, चारू 84,000 से तो वो 33 सागर ज्यादा होता हुआ ना। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत हाँ, तो बहुत जो ज्यादा। 33 सागर के लिए वहां है वो तो फिर पता नहीं कब हाँ, कौन से युग में आएंगे। अभी सीता जी भी तो वही है प्रतिन्द्र में, तो प्रतीन्द्र वो है भी। अच्युत स्वर्ग में। हाँ, हाँ, अच्युत बिल्कुल स्वर्ग में तो बिल्कुल वो भी अभी वही है। बिल्कुल। उनके भी 22 सागर की आयु हाँ, है ना? तो ठीक है। और ये डेफिनेटली कृष्ण किस नरक में है? कृष्ण तीसरे नरक में है। 30। और उनकी कितनी आयु है नरक की? नरक की आयु तीसरे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है, अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन 30 हाँ, है। सागरों में ही रहेगी। और श्रेणिक पहले नरक में है? पहले नरक में सबसे कम आयु कर ली थी उन्होंने अपने परिणामों के बल पे। बांधी तो थी 7वें नरक की हाँ आयु, हाँ हाँ सोचिए हाँ। 33 सागर की आयु, राइट? और उसको हम्म। कम करने में कितने उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए होंगे। मतलब मैं ये थोड़ा सा बस इसलिए पूछना चाहती थी, कृष्ण को किस वजह से तीसरे नरक में जाना पड़ा था? कृष्ण भी है, लक्ष्मण है, रावण है, ये सब किस लिए गए? क्योंकि अपने परिग्रह को, क्योंकि नारायण और प्रति नारायण क्या है, मरण समय अपने जितना भी संपत्ति भोग हैं उनको छोड़ नहीं पाते, ठीक है? इस वजह से बहु आरंभ बहु परिग्रह कारण है नरक का। महाभारत का युद्ध करे इसके लिए नहीं? हाँ, महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ वो तो अपन देखेंगे, हरिवंश पुराण इसीलिए पढ़ इसके रहे हैं। हिसाब से उसको नरक की आयु हुई ना, वो युद्ध में बहुत लोग मर गए ना। हाँ, ऐसा। अगर वो चाहते तो कृष्ण थोड़ी ना उसके लिए जिम्मेदार। हाँ, उसके लिए कृष्ण को जिम्मेदार नहीं, लेकिन उनका नियामक रहता है। नारायण और प्रति नारायण नियम से नरक जाते हैं।
ठीक है, और उसका कारण जो पढ़ने में आता है वो यही कि वो अपने भोगों को, विषयों को छोड़ नहीं पाते, परिग्रह को। मरण समय अचानक से मृत्यु हो जाती है, एक तीर के लगने से कृष्ण वहीं की वहीं खत्म हो गए थे, ठीक है ना। एक तीर के लगत हम पढ़ते ना वैराग्य भाग में, हाँ 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 है ना। तो वो अपना कुछ भी, जैसे मरण समय जो एक नियम व्रत लेने थे, समाधि मरण करना, मुनि बनना, वो सब कुछ नहीं कर पाए, अचानक से बस मरण हो गया। इस वजह से, उन भावों की वजह से, ना छोड़ पाने की वजह से नरक में जाते हैं, ठीक है। मैंने कहीं ऐसा सुना था कि महाभारत का युद्ध कराया इससे। हाँ, इन जनरल कहने में आ जाता होगा ये कि करवाया, अदरवाइज उसके बहुत सारे और कारण हैं, तो वो अपन हरिवंश पुराण में आगे देखेंगे। चारों 16वें तीर्थंकर बनेंगे ना श्री कृष्ण जी। हाँ, 16वें तीर्थंकर बनेंगे, यस। चलिए। रावण के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्णम कर्म। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।